हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि हमारे पार्लियामेंट यानी संसद पर आधारित होंगे। और ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। पहला हमारा प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि संघीय व्यवस्थापिका में मतलब हमारी संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इसमें तीन भाग होते हैं, आप समझेंगे तीन भाग होते हैं और इन तीन भागों में हमारी एक व्यवस्थापिका होती है। एक होती है हमारी विधायिका, एक होती है व्यवस्थापिका या कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। याद रखेंगे ये तीन प्रकार की बॉडी होती हैं और ये तीन प्रकार की बॉडी मिलकर एक भारत का जो संघीय स्ट्रक्चर है वो तैयार करती हैं। और उसमें आपको बताना है कि व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी, संसद पार्लियामेंट को हम लोग व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। मतलब हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस प्रकार का है। तो द्विसदनात्मक हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें पहला हमारा लोकसभा और दूसरा हमारा राज्यसभा। याद रखेंगे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दो, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा थर्ड, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में जो सदन है वो राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। और इस सदन का क्या नाम है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के चुने हुए विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, इसलिए राज्यसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा फोर्थ, संसद का स्थायी सदन है। मतलब संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके और आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। तो स्थायी सदन हमारा क्या होगा? राज्यसभा। जो राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन होता है। उसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके जो सदस्य होते हैं उनका 1/3 हिस्सा हर वर्ष बाद सेलेक्ट होता है, वो आते हैं और 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। ये एक स्थायी सभा होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। याद रखेंगे राज्यसभा को स्थायी सदन और लोकसभा को प्रतिनिधि सदन बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संसद बनती है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं यही आपको बताना है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो तीन बॉडी मिल करके हमारा लोकसभा जिसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, राज्यसभा यानी स्थायी सभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ये तीनों मिल करके हमारा संसद का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। आपको आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 79 जो कि संसद की चर्चा करता है और बताता है कि संसद होगी, भारत की एक संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 79 आर्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। इसमें एक स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो आपको बताना है कि असत्य। तो देखिए राज्यसभा अस्थायी नहीं एक स्थायी सदन होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन
सी। नेक्स्ट देखेंगे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। यदि हमारी संसद भंग होती है तो उसको भंग करने के लिए कौन सक्षम है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिस्प्यूट है, इसमें संसद नहीं, इसमें लोकसभा की बात होना चाहिए, लेकिन तब भी संसद माने आप समझेंगे लोकसभा। इसको कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति। इसके पास पावर होता है, ये लोकसभा को यानी संसद को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के कितने सत्र होते हैं। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें 3 प्रकार के सेशन का निर्धारण किया गया है। तो ये सेशन कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा बजट सत्र, यानी ये फरवरी मार्च के दौरान चलता है। मानसून सत्र ये हमारा जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान होता है। और शीतकालीन सत्र जो कि अभी हमारा चल रहा है शीतकालीन सत्र, तो ये कुल मिलाकर के जो सत्र होते हैं वो 3 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो सदन हैं वो हमारे संसद के सदन होते हैं। आप आंसर करेंगे 3, याद रखेंगे सदन कितने सत्र होते हैं, 3। बजट, मानसून और शीतकालीन, ये तीनों के तीनों सत्र होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग किस संबंध में होती है। अब आपको जानकर के ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान किस व्यवस्था में होता है। तो साधारण विधेयक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसका। साधारण विधेयक की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत होती है और इसको बुलाते राष्ट्रपति हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं और बुलाते इसको राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। हमारा जो संसद का अस्तित्व है वो 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी, तब तक हमारी अस्थायी संसद थी और उसके बाद अब हमारी जो संसद है वो एक स्थायी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था। देखिए जो संसद है आज हमारी ये बहुत पुरानी है और इसको बने हुए लगभग बहुत साल हो गए हैं। माने कि लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं और 90 साल से ज़्यादा हो भी चुके हैं। इसका उद्घाटन कब किया गया था, 1927 में, और ये बन करके मतलब 1922 में लगभग इसका उद्घाटन किया गया और 1927 तक बन करके तैयार हुई। मतलब उद्घाटन तभी होगा जब बन करके तैयार होगी, 1927, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। सत्र अवसान, सत्र आहूत। अवसान का मतलब होता है सत्र को ख़त्म करना और इसका काम कौन होता है, सत्रावसान का प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति सत्रावसान का काम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। तो आप बताएंगे ये संसद के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता किस प्रकार निर्धारित होती है। तो जो संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए जो संचित निधि है हमारी, उससे हम धन किस प्रकार निकालेंगे, इस पर किसका अधिकार होता है आपको बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। लेकिन धन का नहीं, ये धन का ऑडिट करने का काम करते हैं, यही ट्विस्ट है। ये जो संचित निधि है इस पर संसद, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संसद, पार्लियामेंट। जो धन निगमन है, धन कैसे जाएगा, संसद इस पर निर्णय करती है। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कभी नहीं, नेवर, क्योंकि अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। मैंने आपको बता दिया है अभी इसको, कौन करता है इसकी अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष।
संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत होता है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। नेक्स्ट देखेंगे, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। जब संसद चलना शुरू होती है, उसके 3 सत्र मैंने आपको बताए। इसका जो सत्र होते हैं, सत्र के शुरुआत में जब पहला दिन दूसरा दिन जो भी होता है, लेकिन जो कार्यसूची बनती है उसमें सबसे पहले जो काम होता है वो होता है प्रश्नकाल। सबसे पहले बने होंगे प्रश्न के बाद ही उनका जवाब दिया जाएगा। तो कार्यसूची में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो होती हैं प्रश्नकाल। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो आप समझेंगे शून्य, 0 आवर। 0 आवर जो शब्द है भारत की संसदीय प्रणाली की देन है, भारत की मीडिया की देन है। और उससे पहले जो शून्यकाल या 0 आवर का प्रयोग किसी भी देश के संविधान में नहीं किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। जो संसद की बैठक है वर्ष में कितनी बार होना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन कम से कम, तो कम से कम 2 बार, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, वो 6 माह से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इस कंडीशन में अधिकतम 2 बार से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 बार। नेक्स्ट देखेंगे, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो सांसदों का जो वेतन होता है उसका जो निर्णय करती है संसद करती है। संसद की समिति बनती है और उसी पर वो वेतन बढ़ेगा, भत्ते किस प्रकार निर्धारित होंगे, ये संसद का काम है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक या गढ़पूर्ति है। मतलब कोरम जो पूरा किया जाता है संसद में वो किस आधार पर होता है। आपको जानकर के बहुत हैरानी होगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/10, यानी 1/10 हिस्सा। देखिए इतनी बड़ी संसद, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, यदि 1/10 हिस्सा शामिल होते हैं तो आप गढ़ापूर्ति होगी और आपकी जो सदन की कार्यवाही है वो चालू हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो मेंबरों की संख्या 250। अब 250 में आपके 2 प्रकार से आते हैं। कैसे, 238, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे आप, 238 मेंबर डायरेक्ट स्टेट से आते हैं और 12 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं। ओवरऑल 250 हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 238 मेंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। तो देखिए जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है वो हमारी संसद के पास है। अभी हाल ही में इसमें संशोधन हुआ है। पहले न्यायाधीशों की संख्या 31 थी हाईएस्ट, अब 34 हो गई है। 31 से एक्सटेंड होकर 33+1 ये होता है, मतलब एक CGI और एक अन्य 33 अन्य हमारे न्यायाधीश, और ये अधिकार है सिर्फ संसद के पास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अब इतने ही प्रश्न हैं, तो आई होप कि जितने भी प्रश्न थे मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किए, उनके आंसर के बारे में जाना आपने। तो आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसी लगी। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक के वीडियो हैं, जाकर आप प्ले लिस्ट पर या चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से और आपके और भी विभिन्न आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलता हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।